जगन्नाथ प्रभु जी प्रणाम, समस्त हाँ। प्रणाम, सासू प्रणाम, माता जी प्रभु जी गुरुर्ब्रह्मा प्रणाम, जय जगन्नाथ। हरे कृष्ण महाराज, संगत करो। गुरुर्देव महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। श्रीमद् भगवद गीता पंचम अध्याय श्लोक संख्या 6 अनुवाद शुभलक्ष्मी माता जी अनुवाद देखो। संन्यासस्तु महाबाहो दुःखमाप्नुमयोग्यतः योगयुक्त मुनिर्ब्रह्म न चिरेणाधिगच्छति। अनुवाद। जय जगन्नाथ प्रभु जी प्रणाम, समस्त माता जी प्रभु जी मन प्रणाम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। व्यक्ति भगवान सेवारे नियुक्त न होई केवल कर्म त्याग कले सुखी होई परिबो नाही। तेणु भगवान सेवारत होई मुनि ऋषि वृंद विशुद्ध हुअन्ति एवं अविलंबे परब्रह्म को लाभ करन्ति। प्रभु जी भावार्थ होइबी। तेणु दुई प्रकार सन्यास अछन्ति, यथा मायावादी सन्यासी और वैष्णव सन्यासी। मायावादी सन्यासी गण संख्या दर्शन अध्ययन रे रत थांती, किंतु वैष्णव सन्यासी गण भागवत पाठरे रत थांती। भागवत वेदांत सूत्रर उपयुक्त भाष्य अटे। मायावादी सन्यासी गण मध्य वेदांत सूत्र अध्ययन करती, किंतु सेमाने सेमानंकर निज भाष्य अर्थात शंकराचार्य द्वारा लिखित शारीरिक भाष्य पाठ करती। किंतु भागवत अध्ययनकारी छात्रगण पंचरात्रि की विधि अनुଯାयी भगवान सेवारे नियुक्त हुअन्ति। सेइथिपाई वैष्णव सन्यासी मानकर विभिन्न मंदा थाए धंदा थाए। भगवान दिव्य सेवा उद्देश्य रे सेमाने विभिन्न धंदारे नियुक्त थांती। वैष्णव सन्यासींकर कोनोसी भौतिक कर्म न थाए। सेमाने भगवान सेवा उद्देश्य रे विभिन्न कर्म करती, किंतु सांख्य एवं वेदांत दर्शन अध्ययनरत मननशील मायावादी सन्यासी गण भगवानंकर दिव्य सेवारे जे कि आनंद अछि ताहा अनुभव करि पारंती नाही। सेमाने वेदांत अध्ययन करी क्लांत होई पड़ंती। तेणु सेमाने बेले बेले ब्रह्म चिंतन रे मध्य क्लांत होई पड़ंती एवं सेमाने श्रीमद् भागवतम आश्रय ग्रहण करती। सेमाने भागवतम को भल रकम बुझी न पारी सुधा भागवतम आश्रय ग्रहण करती। फलत सेमानक निमंते भागवतम अध्ययन और जंत्रणादायक हुए। मायावादी सन्यासीर शुष्क मानसिक कल्पना बा मनन एवं कृत्रिम उपाय रे करुथिबा निर्विशेष व्याख्या वृथा अटे। वैष्णव सन्यासी माने सर्वदा भगवत सेवारे नियुक्त थिबारु सेमाने सर्वदा दिव्य सेवारे आनंद अनुभव करती एवं तत्व द्वारा सेमाने जे परिमाण रे भगवत साम्राज्य रे प्रवेशाधिकार लाभ करिवे एथिरे आउ कोनोसी प्रकार संदेह रहे नाही। बेले बेले मायावादी सन्यासी गणकर दिव्य स्तर रु अधोपतन हुए एवं सेमाने पुनर्बार लोक सेवा मूलक भौतिक कर्म रे नियुक्त हुअन्ति। एवं समाज सेवा बा लोक सेवा मूलक कर्म भौतिक कर्म व्यतीत आउ किछि नुहे। तेणु सिद्धांत हैला ब्रह्म चिंतन रे नियुक्त थिबा सन्यासी मानक अपेक्षा कृष्ण चेतन रे कर्मरत थिबा भक्तगण उन्नततर स्तर रे अवस्थान करନ୍ତି। जदिओ ब्रह्मवादी सन्यासी गण बहुत जन्म परे कृष्ण चेतना स्तर को आसନ୍ତି, तथापि सेमाने कृष्ण चेतनाशील भक्त मानक अपेक्षा उन्नततर नुहंती। जय जगन्नाथ प्रभु जी प्रणाम। धन्यवाद माता जी। इस श्लोक रे श्री भगवान जो अर्थ कहते कि हे महाबाहो अयोगतः माने निष्काम कर्मयोग व्यतीत संन्यास दुखम आप्तम। जो माने निष्काम कर्मयोगी नुहंती सेमानंकर संन्यास ग्रहण बड़ दुखदायी अटे
किंतु जो माने निष्काम कर्म युक्त निष्काम कर्मवान मुनि ज्ञानी जन न चिरेण शीघ्र ही ब्रह्म अधिगच्छति ब्रह्म को पाई जाते। किंतु माताजी अर्थरे जमिति पाठ कले वैष्णव संन्यास एवं आमर मायावादी संन्यास से विषय रे पार्थक्य से बुझाई के कहले एठी किंतु श्री भगवानंकर ये जो श्लोक रे से केवल संन्यास एवं कर्मयोगी ये दी जन के भीतर पार्थक्य भगवान श्लोक रे कहिसंती। एमिति नुह कि केवल मायावादी सन्यासी माने दुखी थांती बा पुनर्बार माया रे पड़ी जाती। आमे मध्य देखिचु छुआ दिन भी एपर्यंत बड़ बड़ संस्था रे भी वैष्णव संस्था तथाकथित से माने सन्यास प्रथमे ही थांती परे से माने पुणी सन्यास धर्म को छाड़ी से गृहस्थ धर्म को ग्रहण करिसंती बा घरे आसिक से सब रहिसंती। एभली जो प्रकारर जो कष्ट एक बृहद अरण्य को उपनिषद मध्य कहा जाइछि प्रमादिनो बहिश्चेता पीशुना कलह उत्सुका सन्यासिनो अपि दृश्यन्ते दैव संसुधि ताशया। देखा जाए बेले बेले माने कर्मी माने एभली सन्यासी ही मध्य प्रमादी थांती। प्रमादी माने से माने हेले भूल भटक बहुत करिबार देखा जाए अस्थिर चित बहिश्चिता एवं दुष्ट पिशुना से माने दुष्ट ही थांती एवं कलह रे उत्सुक से माने देखा जाती झगड़ा करिबारे एवं से माने दैव दूषित अंतःकरण एभली मध्य सन्यासी देखिबा को मिलंती। तेणु एठी जो सन्यासी मानक संबंध रे कहा जाइछि श्री भगवान बड़ा स्पष्ट विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ए श्लोक टीका रे कहउछन्ति कि जेतेबेले संपूर्ण रूपे सम्यक चित्त शुद्धि हेई नथिबा ज्ञानी माने सन्यासी ग्रहण करिबाटा दुःखप्रद अटे। माने जदि जणे माने सन्यासी ग्रहण करिया पई इच्छुक किंतु से जदि माने तार चेतना जदि शुद्ध है नाही ताहले एभली लोक माने जदि से माने सन्यासी ग्रहण करते ताहले तांकर सन्यासी बड़ दुःखप्रद अटे। इस्कन ने भी मते जेतेबेले आमे छोट थिलु नुआ नुआ जॉइन हेतु सेतेबेले मध्य देखिथिलु बहुत सन्यासी से माने प्रथमे सन्यासी नहीं थिले तापरे से सन्यासी पद को छाड़ी देले। प्रभुपादजींकर जेतेबेले अंतर्धान हो गले 77 मसीहा पर बड़ असुविधा होता इस्कन से मन सब छाड़ीदे से सब बहुत करीगले निज शिष्य मान सहित कि अन्य मान सहित ये सब बहुत करी से संपत्ति को नहीं भोग करी से सब गृहस्थ धर्म गृहस्थ माने कौन माने कर्मी भली भोग वृत्ति रे पुणी आसी जाइथिले। किंतु एठी तारी कारण कहुई किंतु टीका रे से विषय रे कहुई से कहते वैष्णव सन्यासी अलग कर्मी सेमिति कौन पार्थक्य ये जगार भगवान कही ना। श्री भगवान कहते कि से सन्यासी से जो उपाय सन्यासी होता जदि तार अंतःकरण शुद्ध नाही ताहले से भली सन्यास माने दुःखप्रद से मानक सन्यास ग्रहणटा दुःखप्रद। एठी से चक्रवर्ती पादों टीकार मध्य माने से बड़ स्पष्ट रे कहउछन्ति कि सम्यक चित्तशुद्धि मनिर्धारत रयत ज्ञानिनः सन्यास दुःखदः। एभली जहार ज्ञान उदय है नाही जहार चित्त शुद्ध है नाही विशेषकर चेतना शुद्ध नाही से मान सन्यासी ग्रहण से मानकर दुःखप्रद अटे सन्यासी ग्रहण करने उचित नहीं। किंतु कर्मयोग सुखद अटे सुखप्रद अटे कारण चित्तर जो वैगुण्य देखा जाए सन्यासी मानू से दुख दे था कारण सन्यासी माने चेतना को कौन करती ना शुद्ध न करिथिबारु से चेतना को नियंत्रण करि पारंती नाही से मानकर जहाँ सब खराब काम रे से पुणी व्यस्त हो जाती। किंतु कर्मयोगी से चित्तर वैगुण्य को
शांत करिवार उपाय से गुरुଙ୍କ ଠାରୁ ଶିଖିଥାଏ कि एभଳି कर्म मु करी चलिबी एवं समस्तଙ୍କର मंगल पाई कोनोसी फलर आशा न रखी मु कर्म करिबी ସେଥିରେ पुणी तार केबे हेले चितर चेतनार स्तर केबे हेले तार माने वैगुण्य हुए नाही बा नष्ट हुए नाही। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ देखिए भागवत एकादश स्कंदर मध्य श्री भगवान कहते जो माने पांच इंद्रिय एवं मन को बसरे करी नाहंती जो मानकर ज्ञान एवं वैराग्य नाही से माने त्रिदंडी सन्यासी माने ग्रहण करिबाटा से गोटे ठकामी माने एभली लोक सन्यासी ग्रहण करवा उचित नुह केवल लोक ठकिया एभली से करिथांती। अतः निष्काम कर्मयोगी ज्ञानी होई शीघ्र ब्रह्म को प्राप्त करिथाए। एठी श्री चक्रवर्ती पादंकर मत है जे पर्यंत चेतना शुद्ध है नाही एमाने एभली लोक सन्यासी ग्रहण करी दुनिया रे केवल विभ्राट करवा उचित माने करूछंती एमानक ठारू वंचित रहिबा आम मानकर आवश्यक एवं श्री भगवान भगवद गीता रे ए विषय बड़ सतर्क रखिछंती। एवं एथे श्री श्रीधर स्वामी पादंकर जो मत श्लोक पर जदि कर्म करुथवा व्यक्ति शेष रे सन्यासी ग्रहण करवा उचित माने सन्यास माने सब किछि छाड़ी ब्रह्म शरण रे भगवान शरण रे चली जावा उचित। ताहले प्रथम सन्यास ने असुविधा कौन प्रथम कर्म कहीं करिवो आग परे परे कहीं कर्म को छाड़ियो अर्थात जड़े कहब कि प्रथमे माने तमे विवाह कर बा घर संसार कर सब जिनस जान एवं समस्त को निष्काम कर्म भाव करी तापर उपयुक्त समय आसिले संसार को तुम्हें त्याग करी माने तुम पुत्र बा कन्या को योग्य कराई पत्नी को तांको सहित छाड़ी तापर तुम्हें घर को छाड़ी सन्यास ये सब गोटे विधि अच्छी सी भाव पर जदि आम छाड़ा एवं कहीं छाड़ीदे घर बार सब कि छाड़ी ज्ञान आहरण न कर कर्म केवल कौन प्रकार कौन स्थितिर कर्म से न जानी से सन्यास हैला पर मध्य सब प्रकार लालसा सब प्रकार बदगुण तांको भितर देखा मिलता है। तेणु श्री भगवान ये श्रीधर स्वामी पाद से प्रश्न को उठाई कि जदि परे जड़े जदि सन्यासी हबार माने विधि लेखा जाइए तार से प्रथम सन्यासी कहीं न हब किंतु एठी श्री भगवान कहते कि बिना कर्म जोगरे सन्यासी जदि किए करी थाए बा ग्रहण करी थाए से वास्तव में बड़ दुखद होता है कारण ये अशक्य ये बड़ कठिन। चित्त शुद्धि हैला परे सन्यासी अपेक्षा से कहते चित्त शुद्धि जदि है नाही ता पूर्वर कर्मयोगी श्रेष्ठ सन्यास श्रेष्ठ नुह। सन्यासी लोक मानक मध्यरे भी प्रमादी अस्थिरचिता झगड़ालु एवं दुष्ट प्रकृतिर लोक माने मध्य सन्यासी नहीं थिबार देखा जाई थाए लोक माने मध्य एभली सन्यासी को देखिचंती। तेणु श्री भगवान एमानक अपेक्षा माने कर्मयोगी जो माने रही थांती से मानक श्रेष्ठ बोली कहा जाई थाए। एठी यही जो श्लोक एथिरे श्रीपाद श्री रामानुजाचार्य से कहते कि सन्यास ज्ञान योग तो अयोगतः सन्यास बा ज्ञान योग माने कर्मयोग बिना से प्राप्त हुए ना। सन्यासर अर्थ है त्याग मान सब किसी त्याग करिया मृत्यु पूर्वर आम जदि आसक्त न हवा ताहले आमर गति उच्च हम से पुरुष हूँ स्त्री हूँ जेकोसी प्रकार मनुष्य ही था जेकोसी वर्णर जेकोसी आश्रम रही था। तेणु जेकोसी घरे मान जेकोसी जगार जड़े रही भगवान को प्राप्ति होवार उपाय है यम यम व्यापी शरण भाव त्यजत्यंते कलेवरम किंतु से त्याग भाव बा से प्रकार से तबले माने सब किसी छाड़वा को सन्यासी कहा जाए से भाव तार तब माने मृत्यु पूर्वर आसी जीवा उचित किंतु से आसीब केमिति से कहते कर्मयोग जी अभ्यास करि थाए से ही सन्यास को प्राप्त हो पारे बड़ सरल है किंतु परंतु योग युक्त कर्मयोगरे जो माने लगी था मुनि माने आत्म मननशील पुरुष स्वयं बड़ सुविधारे कर्मयोग को संपादन करी अविलंब से ब्रह्म को प्राप्त हो जाते से कर्म करती तार कर्मर उद्देश्य तांकर न थाए किंतु से कर्म करती
ଯେମିତି ଜନକ ମହାରାଜ ବିବାହ ତାଙ୍କର କୌଣସି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ବିବାହ କରନ୍ତି। सब माने प्रत्येक जगार माने राजा हबार कौन उद्देश्य ना किंतु से राजा ही था लोक मान धर्म शिक्षा देवाई माने एभली कर्म जो मानकर कौन प्रकार आसक्त हबार केबे देखा जाए नहीं। तेणु एठी से कहते जो आत्मा को माने जितेबले ज्ञान जोगर जो मैंने लगी था से माने बड़ कठिन रे ज्ञान जोग को संपादन करि पारंती। कारण माने सुखेन कर्मयोग साधयित्वा नचिरेण एव अल्प कालेन एव ब्रह्म अधिगच्छति। कर्मयोगी माने बड़ सुविधारे से माने संसार को ए शरीर को पूरा कर दियंते एवं ब्रह्म को प्राप्त हो जाते। से सब कार्य कले मध्य कौन कार्य से आसक्त होते ना, किंतु जो माने केवल ज्ञान को अभ्यास करिथांते शुष्क ज्ञान एवं से भावती कि संसार माया मोह माया संसार को तुरंत छाड़ीदेवा उचित एभली भाविकी से माने संसार त्याग करी संन्यास पथरे अग्रसर होता किंतु तांकर कौनसी अभिज्ञता न थाए। पुणी आमे संन्यास हेले मध्य खाइबा कौन रहिबा केमिति वस्त्र कोठी आने ये सब जिनस आमे संसारी लोकों ऊपर निर्भर हवा एवं संसारी लोकों ऊपर निर्भर हैला बेले आमे प्रत्येक संसारी लोकों सहित जितेबाला मिलवा पुणी से संसार बासना हृदय जागृत हो जाए था। किंतु जे कर्मयोगी से कौन कहारी पर निर्भर हुए ना एवं से सब बेले कर्म लोक मानकर मंगल पाई करिथाए एवं से कर्म करी से भली भाव रे बड़ सुविधार संसार मुक्त हो जाए। जे भली भाव रे श्री भगवान कहते योग युक्त मुनिर ब्रह्म नाचिरेण अधिक गच्छति। बड़ शीघ्र से माने ब्रह्म प्राप्त हो जाते। श्री शंकराचार्य पाद इस श्लोक कहते जो योग युक्ता वैदिकेन कर्म जोग ईश्वर समर्पिता कि फल को जो माने न चाहते से ईश्वर को समर्पण भाव रे से कर्म को करिथां। जार फल इच्छा नहीं मानेकर आपण बड़ बड़ कष्ट रे कौनसी एक काम कर चलते माने जो कार्य आपण करूछंती आपण से खेती बाड़ी हो बा कौनसी जगार माने जेकोसी कार्य आपण चाकरी कार्य हो बड़ माने लगन करुछंती किंतु आपणकर से जो दरमा मिलूची बा जो पैसा प्राप्त होची से आपन उद्देश्य ना सी आसवा क्षणी क्या आप बांटी दौरान बा समस्तंकर दान दे दौरान समस्त कार्य लगाईदे से भगवत अर्पण हो गला। एभली लोक जार फल इच्छा ना कि कर्म कर चल शंकराचार्य पाद कहते वास्तव में कर्म योग ईश्वर समर्पित रूपेण एमानंकर वास्तव में कर्म ईश्वर समर्पण हो जाए। आम भावती ना कि आम कर्म यदि करवा ईश्वर समर्पण केमिति हम आम पारे एतिक पैसा अच्छी आम से कौन करवा उचित ना एथि आम लक्षे टंका आनिले से आम 1000 टंका माने क्या बांटी देवा किंतु वास्तव में एभली भाव में आम सेवा करवा उचित नुह। जिते आम देखिले कि सामने जन को असुविधा होती जिते पैसा लगू आम तुरंत आम से संपूर्ण रूप से दान करी सहायता करवा उचित। एवं आम जो देखिले जड़े को माने खाइबा को नाही निजर भोजन को आम प्रदान करदेवा उचित। जिते देखिले आम मैंने एभली भाव में भगवत सेवा होता है माने कर्म को कौन सी आशा न रखी सामने जे भली परिस्थिति थाए से भली भाव में आम जो देखिले कि आम बहुत माने रोगी अच्छा जो मान को औषध किनापे पैसा ना आम से जानी शुणिकी आम से कार्य को न करी आम से पैसा को अन्य जगह दान करने आम गुरु को दबा बा मठरे दबा आम पूरी जीवा से पैसा रखिदे आम एत लोक तो दे पारानी किंतु से भली भाव में भगवत सेवा हुए ना। भगवान जदि से जगार आपण मान को दृश्यमान करोछंती कि एभली संसार असुविधा तमे ताको पूरा करने चेष्टा कर। एभली परिस्थिति रे माने कर्मयोगी से कौन करे सबकि समर्पण करी कारण तार इच्छा न थाए तार कौन फलर आशा न थाए से कर्म करी चली थाए एवं एमाने बड़ सुविधारे ब्रह्म को प्राप्त हो जाते कारण से मानकर उद्देश्य केवल लोक मानकर मंगल थाए।
ଏବଂ ତାଙ୍କର ମାନେ ଯୋଗ୍ୟତା ଅନୁସାରେ ତାଙ୍କର ସ୍ଥିତି ଅନୁସାରେ ସେ କର୍ମ କରନ୍ତି। ନେତାଙ୍କ ଭଳି ନୁହଁ କି ନେତାମାନେ ଅସୁବିଧାକୁ ମାନେ ଦୂର କରିବା କମ୍, ତାଙ୍କର ଆଡ଼ଭର୍ଟାଇଜ୍ ବେଶୀ ଏବଂ ସେମାନେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ନେତା ହେବା ପାଇଁ ସେଭଳି ପ୍ରକାରର ସେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଅଲଗା ହୋଇଯାଏ। କିନ୍ତୁ କର୍ମଯୋଗୀ ତା'ର ସ୍ଥିତି ଅନୁସାରେ ଯେତିକି ତା ପାଖରେ ଅଛି ସେ ଅନୁସାରେ ସେ କ'ଣ କରେ ନା ନିଃସ୍ୱାର୍ଥ ଭାବରେ ଜଗତକୁ ସେବା କରିଥାଏ। ଏଭଳି ଭାବରେ ସିଏ ପରମାତ୍ମା ଜ୍ଞାନନିଷ୍ଠ ହୋଇଯାଏ ଏବଂ ସିଏ ଶୀଘ୍ର ବ୍ରହ୍ମକୁ ବା ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିଯାଏ। ସେଇଥିପାଇଁ ଶ୍ରୀ ଭଗବାନ କହିଥିଲେ କର୍ମଯୋଗ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଏବଂ ସନ୍ନ୍ୟାସ ମାନେ ଆମର ଶ୍ରୁତି କହିଥାଏ ସନ୍ନ୍ୟାସ ହିଁ ବ୍ରହ୍ମ, ବ୍ରହ୍ମ ହିଁ ପର ଅଟନ୍ତି। ନ୍ୟାସ ଇତି ବ୍ରହ୍ମ, ବ୍ରହ୍ମ ହିଁ ପର। ଏଇ କଥାଟା ଶ୍ରୀ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ପାଦ ତାଙ୍କର ଟୀକାରେ ମାନେ ଏଠି ରଖିଛନ୍ତି। ସେ କହୁଛନ୍ତି ମାନେ ଯେ ସନ୍ନ୍ୟାସ ହେଇଗଲା ବାସ୍ତବରେ ସେ ବ୍ରହ୍ମକୁ ପାଇଯାଏ। କିନ୍ତୁ ମାନେ କିଭଳି ସନ୍ନ୍ୟାସ ହେବା ଉଚିତ ନା କର୍ମଯୋଗୀ ରୂପକ ସନ୍ନ୍ୟାସ। ସେ କର୍ମ କରି କରି ତାର କାହା ପ୍ରତି ଆସକ୍ତ ନଥାଏ ଏବଂ ଯେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶରୀର ଚାଲିଥାଏ, ମନ ବୁଦ୍ଧି ଚାଲିଥାଏ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷକୁ ସେ ଲୋକମାନଙ୍କର ମାନେ ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ସେ ବ୍ୟୟ କରିଦିଏ ଏବଂ ତା ଦ୍ୱାରା ସେ ଜାଣିଥାଏ କି ଜଗତର ସେବା ଭଗବାନଙ୍କର ସେବା ହେଇଯାଏ ଏବଂ ଏହା ଦ୍ୱାରା ସେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଯାଏ। ଏଥିରେ ସରସ୍ୱତୀ ପାଦ କହୁଛନ୍ତି କି ମାନେ ବିନା ସେ ମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଅଶୁଦ୍ଧ ଅନ୍ତଃକରଣ ପୁରୁଷ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଉଚିତ ନୁହଁ, ବରଂ ସିଏ ଗୁରୁଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ କର୍ମଯୋଗକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଉଚିତ। ଏବଂ ଏଠି କର୍ମର ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯିଏ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କର୍ମ ଜଣେ ଅନୁଷ୍ଠାନ କରିନାହିଁ ସେ ପୁଣି କର୍ମଶୂନ୍ୟ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। କର୍ମଶୂନ୍ୟ ହେଲା ସନ୍ନ୍ୟାସ। ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମେ ନିଜେ ବିବାହ କରି ସଂସାରର ଜଞ୍ଜାଳକୁ ଜାଣିନାହଁ, ପୁଣି ତୁମେ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ତ୍ୟାଗ କରିବାର ଯେଉଁ ବୃତ୍ତି କି ଆମେ ସଂସାରରେ ଯେମିତି ଆମର ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ମହାରାଜ ଶିକ୍ଷାରେ ପାଠ କରିଥିଲେ କି ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ବା ସ୍ତ୍ରୀ ପାଇଁ ପୁରୁଷଙ୍କୁ ତ୍ୟାଗ ଏ ମନୋଭାବ ଆସିବାଟା ହିଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ସହିତ ସମାନ। ଏ ଭାବ କେତେବେଳେ ଆସିଥାଏ? ଗ୍ରହଣ କଲା ପରେ ହିଁ ଆସିଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଏଠି କହୁଛନ୍ତି କି ବିନା କର୍ମ କରିକି ତମେ ସେ କର୍ମକୁ ତ୍ୟାଗ କରିବାର ମନୋଭାବ ବା କର୍ମଶୂନ୍ୟତାର ତୁମେ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମେ ଜାଣିନାହଁ କି ଏଇଟା ଖରାପ ଏବଂ ତାକୁ ତୁମେ ବୁଝି ସୁଝି ତାକୁ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମେ ଗ୍ରହଣ ନ କରୁଛ ଏବଂ ମୂଳରୁ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ହେଇଯାଉଛ, ତାହେଲେ ଜଣେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବ କି ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ପାଦ ନିଜେ ସେ ବିବାହ କରିନଥିଲେ, ସେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ହେଇଗଲେ ଏବଂ ସେଭଳି ମହାତ୍ମା ବହୁତ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପୁଣି କ'ଣ କୁହାଯିବ? ବାସ୍ତବରେ ସେମାନେ ମାନେ କୁହାଯାଏ କି ଯେ ଜନ୍ମରୁ ଅନାସକ୍ତ ଏବଂ ଯେ ଜନ୍ମରୁ ସେଥିପାଇଁ ପୂର୍ବ ଶ୍ଲୋକରେ ଶ୍ରୀ ଭଗବାନ କହିଥିଲେ କି ବାସ୍ତବରେ ଜ୍ଞାନୀ ଏବଂ ସାଂଖ୍ୟଯୋଗୀ ଏବଂ କର୍ମଯୋଗୀ ଦୁଇ ଜଣ ଯାଙ୍କର ଯେଉଁ ଫଳ ଏକା ହେଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ଭାଷାରେ ଆମେ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିଥିଲେ ମହାତ୍ମାମାନେ ଲେଖିଥିଲେ କି ଯେଉଁ ଜ୍ଞାନୀ ସେ ଅନେକ ଜନ୍ମରୁ ସେ ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରତି ସେଭଳି ସତ୍କର୍ମ କରିଥାଏ କି ସିଏ ଏ ଜନ୍ମରେ ଜନ୍ମ ହଉ ହଉ ସିଏ ସନ୍ନ୍ୟାସ ହେଇଯାଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟମାନେ ଲୋକ ଦେଖାଣିଆ ବା ମାନେ ସମ୍ମାନ ପାଇବା ପାଇଁ ଗୁରୁ ହେବା ପାଇଁ ସନ୍ନ୍ୟାସ ହେଇଯାଆନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ତଥାକଥିତ ସନ୍ନ୍ୟାସ ହେବା ପାଇଁ ମନା କରାଯାଇଛି କି ତୁମେ ପ୍ରଥମେ ନିଷ୍କାମ କର୍ମ କରିବା ଉଚିତ, ତାପରେ ତୁମେ ମାନେ ସନ୍ନ୍ୟାସ ହେବା ଉଚିତ। ତେଣୁ ଏଠି ସରସ୍ୱତୀ ପାଦ ସେ କହୁଛନ୍ତି କି ମାନେ କର୍ମ ଅନୁଷ୍ଠାନ ନ କରି ଆମେ କର୍ମକୁ ତ୍ୟାଗ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ଏବଂ କର୍ମ ତ୍ୟାଗ ମଧ୍ୟ ଆମେ କରିପାରିବା ନାହିଁ। ସେଭଳି ଭାବରେ କର୍ମଯୋଗକୁ ହିଁ ସେ ଶ୍ରେଷ୍ଠତା ରଖିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏଭଳି ଭାବେ ସବୁ ମହାତ୍ମାମାନେ ଏ ଶ୍ଲୋକକୁ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଶ୍ରୀ ଭଗବାନ ମଧ୍ୟ ଏ ଶ୍ଲୋକରେ ଯେଉଁ କହିଛନ୍ତି କି ହେ ମହାବାହୁ, ନିଷ୍କାମ କର୍ମଯୋଗ ବିନା ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ହେବାଟା ବଡ଼ ଦୁଃଖପ୍ରଦ ଘଟଣା ଅଟେ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ କର୍ମଯୋଗୀ ହେଇଥାନ୍ତି ସେମାନେ ହିଁ ବାସ୍ତବରେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ହେଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନେ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ହିଁ ବ୍ରହ୍ମକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଶ୍ରୀ ଅର୍ଜୁନ ଦେବ ଯୁଦ୍ଧ କର୍ମ କରିକି ସେମାନେ ସନ୍ନ୍ୟାସ ହେଇଥିଲେ ବା ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଭକ୍ତିକୁ ଅର୍ପଣ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟମାନେ ପଢ଼ି ଛାଡ଼ିକି ଘରେ ପଢ଼ୁଥିବେ, ଛୁଆମାନେ କଲେଜ ପାଠ ମାନେ ପଢ଼ିଲେ ତାପରେ ସେ ଘରକୁ ଛାଡ଼ିକି ପଳେଇ ଆସନ୍ତି ସନ୍ନ୍ୟାସ ହେବା ପାଇଁ, କୌଣସି ବିଷୟର ଅଭିଜ୍ଞତା ନାହିଁ ଏବଂ ଏଭଳି ସନ୍ନ୍ୟାସ ବା ଘର ଛାଡ଼ିକି ଚାଲିଯିବା, ମଠ ବାଡ଼ିରେ ରହିବା ଏବଂ ଏଭଳି ସନ୍ନ୍ୟାସମାନଙ୍କର ମାନେ ଏକୁ ଶ୍ରୀ ଭଗବାନ ଏଠି କହୁଛନ୍ତି ବଡ଼ ଦୁଃଖଦ
एमानकर सन्यास माने कर्मयोग विषय कौन अभिज्ञता न थाई एभली वैराग मार्ग को मान निजर कर नबाटा बड़ दुखद। तेणु एठी ए श्लोकर अर्थ को आम निश्चित रूपे भल भाव बुझा उचित। जय जगन्नाथ। हरि बोल।